नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे कहानी चैनल में। आरुषि तलवार केस 16 मई 2008 सुबह का समय। नोएडा के सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार की एक शांत सोसाइटी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इस घर में ऐसी खबर सामने आएगी जो पूरे भारत को हिलाकर रख देगी। एक 14 साल की लड़की जिसका भविष्य अभी शुरू नहीं हुआ था, वह अपने ही कमरे में मृत पाई। उसका नाम था आरुषि तलवार। शुरुआत में हर किसी को लगा कि यह हत्या घर के नौकर हेमराज ने की है, क्योंकि घटना के बाद वह भी गायब था। पुलिस के बिना देर किए हेमराज को मुख्य संदिग्ध मान लिया, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि अगले ही दिन इस केस में नया मोड़ आएगा जो पूरी जांच की दिशा बदल देगा। आरुषि तलवार नोएडा के मशहूर दंत चिकित्सक डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार की इकलौती बेटी थी। पढ़ाई में होशियार, व्यवहार में शांत और अपने माता पिता की लाडली। 15 मई 2008 की रात परिवार ने सामान्य तरीके से खाना खाया। इसके बाद आरुषि ने अपने कमरे में सोने चली गई। उनके माता पिता भी अपने कमरे में चले गए। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगली ही सुबह जब घर की नौकरानी भारती घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक घंटी बजाने के बाद दरवाजा खोला गया। घर के अंदर घुसते ही सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जब आरुषि के कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरुषि अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसके गले पर गहरे घाव थे। पूरे घर में चीख पुकार मच गई। पड़ोसी इकट्ठा होने लगे। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने देखा कि घर का नौकर हेमराज भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसका मोबाइल भी बंद था। वह यही पुलिस ने मान लिया कि हत्या हेमराज ने की है और वह फरार हो गया है। मीडिया में भी यही खबर फैल गई कि नौकर ने मालिक की बेटी की हत्या कर दी और भाग गया। लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में कई बड़ी गलतियां हुई। घटनास्थल को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया। घर में आने जाने वाले की भीड़ लग गई। कई लोग बिना दस्ताने पहले कमरे में घूमते रहे। संभावित सबूतों को सुरक्षित रखने में लापरवाही हुई। उसी दिन शायद किसी को अंदाजा ही नहीं था कि यही छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर पूरे केस को उलझा देगी। फिर आया 17 मई 2008 का दिन, यानी हत्या के अगले दिन। पुलिस और कुछ लोग घर की छत पर पहुंचे। जैसे ही छत का दरवाजा खोला गया, सभी होश में उड़ गए। वहां हेमराज का शव पड़ा था। वही हेमराज जिसे एक दिन पहले ही हत्यारा माना जा रहा था, अब खुद मृत्यु मिला। यह देखकर पूरा मामला पलट गया। अब सवाल यह था कि अगर हेमराज भी मारा गया तो आरुषि और हेमराज दोनों की हत्या किसने की? और सबसे बड़ा सवाल, अगर दो दो हत्याएं एक ही घर में हुई तो उस रात को आखिर हुआ क्या था? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में पुलिस की जांच आगे बढ़ने लगी। लेकिन जितनी ही जांच आगे बढ़ती गई, उतने ही नए सवाल सामने आते गए। यह मामला अब सिर्फ एक हत्या ही नहीं रहा, बल्कि भारत की सबसे रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री बन चुका था। आखिर उस रात घर के अंदर कौन था? क्या कोई बाहरी व्यक्ति आया था या फिर कहानी कुछ और ही थी? इन सवालों के जवाब लेकर हम आएंगे इस कहानी के अगले भाग में, जहां शुरू होगी पुलिस और सीबीआई की जांच और सामने आएंगे ऐसे मोड़ जिन्होंने पूरे देश को हैरान कर दिया था।
आप अगला पार्ट देखना मत भूलिए। मैं आपके लिए जल्द ही जल्द अगला पार्ट लेकर आऊँगी। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।